इंदौर के तर्ज पर काशी में विकसित होगा नाइट बाजार, यही कहा गया था और इस कहने को लेकर के बीते 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में नाइट बाजार का लोकार्पण किया था। नाइट बाजार को लेके कहा गया था कि ये बनारस की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा। ये न सिर्फ लोगों के आकर्षण का जरिया बनेगा बल्कि रोजगार को भी उपलब्ध कराएगा। वास्तविकता के हकीकत पर नाइट बाजार की क्या तस्वीर है, यही दिखाने के लिए ईटीवी भारत आज आपको नाइट बाजार लेकर के आया है। तस्वीरें आप देखिए कि जिस नाइट बाजार को कहा गया था कि ये रंग बिरंगी रोशनियों से सराबोर हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, गंदगी का अंबार बिछा हुआ है। इसे देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी शायद ही किसी के द्वारा साफ सफाई की जाती होगी। कहा गया था कि ये नाइट बाजार रातों के अंधेरों में चमचमाता हुआ नजर आएगा। रातों का तो हुजूर पता नहीं, लेकिन दिन के उजाले में ये पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर आज भी ताला जड़ा हुआ है। तस्वीरें आप साफ देख रहे होंगे कि किस तरीके से नाइट बाजार की दुकानों पर ताला लगा हुआ है। ये कहा गया था कि इन दुकानों पर काशी के सभी व्यंजनों का आनंद देखने को मिलेगा। ये जो दुकानें हैं बनारस की परंपरागत खान पान की तस्वीर दिखाएंगी और इन दुकानों की वजह से आसपास के लोगों को जो दुकान चलाते हैं उनको रोजगार का जरिया मिलेगा। कहीं ना कहीं ये लोगों के जीविकोपार्जन का साधन बनेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 2 महीने का समय बीतने को आ गया है, लेकिन अभी तक ना ये नाइट बाज़ार सजा है, ना ही यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला है, बल्कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये विश्राम का साधन बन गया है, जुआड़ियों के लिए जुआ खेलने का और शराबियों के लिए शराब पीने का एक बेहतर और उचित स्थान बन गया है। भैया, नाइट बाज़ार सज गया है लेकिन बहुत दुर्दशा है, दीवारें, यहाँ की सड़कें, यहाँ से गुजरने वाली व्यथाएं, क्या कुछ? नाइट बाज़ार कहने के लिए है लेकिन गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ। गंदगी बहुत ज़्यादा है। गरीबों को जो दुकान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग भी ठेले वाले हैं, हम लोग बच्चे हैं हमारे, रोड पर पुलिस वाले भी मार मार भगाते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए ये व्यथा है क्योंकि ये यहीं पे ठेला खुमचा लगाने वाले दुकानदार थे। इनको उम्मीद थी कि जब ये नाइट बाजार सजेगा तो यहाँ की एक दुकान इनके लिए भी आवंटित होगी, लेकिन अब इस दुकान की ये उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। क्या क्या दिक्कत? फार्म हम भरा गया है, नगर निगम के द्वारा फार्म भरा गया है अभिषेक के नाम से, जो कि यहाँ के लीडर हैं। अभी तक कोई सुविधा मिला नहीं है, हम लोग को कोई सुविधा मिली नहीं है। क्या कहेंगे चाचा? जी, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग को भी दुकान दौड़ी मिले, रोजी रोटी हम लोग भी चलाएं, यही सब समस्या है। जिस नाइट बाजार के लिए कहा गया था बड़ा सज गया है, बनारस चमक रहा है, इतनी दुर्दशा, लोग शराब पी रहे हैं। जी, यहाँ पर गंदगी के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली गंदगी फैल रही है बस। जब हमने इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आगामी नवरात्र के बाद से यहाँ पर नाइट बाजार की शुरुआत हो जाएगी। नाइट मार्केट ये बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वाराणसी स्मार्ट सिटी का, और इससे जनता को बहुत सहूलियत होगी जो स्टेशन आते जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे उसमें 90% कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लास्ट के कुछ हमको फाइनल पॉइंट्स करने हैं फाइनलाइज। उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि इस नवरात्रि के बीच मध्य में कभी हम उसको चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे। श्रेयास इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, उसको टेंडर में उसने हाईएस्ट बिडर आए हैं तो उनको मिला है, तो उनके साथ बैठक हो चुकी है। कमिश्नर साहब ने भी उनके साथ बैठक कर ली है, सारे दिशा निर्देश उनको उपलब्ध करा दिए हैं। पीछे 10-12 दिन से सब स्टाफ, पूरा प्रशासन और नगर निगम हम लोग बाहर के कार्यक्रम में लगे थे, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। अब 1-2 दिन में उनसे बुला के दोबारा से हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम इसको नवरात्रों के मध्य तक शुरू कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकार्पण के 2 महीने बीतने को हो गए, आखिर क्या वजह है कि अभी तक ये नाइट बाजार शुरू नहीं हुआ है? नाइट बाजार को लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और इसी को लेकर के बीते दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम का घेराव भी किया गया था और इस बात को उठाया गया था कि ये जो नाइट बाजार सज रहा है वो कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को लाभ देने के लिए सज रहा है। यहाँ की जो दुकानें हैं ये निश्चित तौर पर एक ठेकेदार, एक कंपनी को अलॉट की जा रही हैं और उसके ज़रिए मोटी रकम में अन्य जो दुकानदार हैं उनको दिया जा रहा है। जो निम्न वर्ग के दुकानदार हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।